दोस्तों इंडिया ने अपने फौजी, अपने जहाज और अपने टैंक बॉर्डर की तरफ भेज दिए हैं, मगर पाकिस्तान तो हमेशा ही खतरात में घिरा रहता है। कभी एक तरफ से भारत जैसी न्यूक्लियर पावर का खौफ, कभी अफगानिस्तान के तालिबान की दहशतगर्दी का डर और कभी ईरान के बॉर्डर से छेड़खानी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं जो दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो गाइस, आज हम आपको पाकिस्तान के उन खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताएंगे जो दुश्मन की नींदें हराम कर देते हैं। नंबर 8, बाबर क्रूज मिसाइल। दोस्तों इंडिया को डराने वाला सबसे खतरनाक मिसाइल बाबर क्रूज मिसाइल, जो पाकिस्तान का स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। ये किसी भी रडार से बचकर अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, यानी इंडिया वाले सोते रह जाएंगे और बाबर क्रूज मिसाइल इनकी बैंड बजा देगा। इसके मुकाबले में इंडिया के पास भी क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है और वो भी काफी खतरनाक है। लेकिन पाकिस्तानी बाबर क्रूज मिसाइल की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और लो एल्टीट्यूड पे उड़ने की सलाहियत इसे ब्रह्मोस से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। खास तौर पे जब अगला दुश्मन भी बहुत डेंजरस हो, तो ऐसे में बाबर क्रूज मिसाइल उनके पूरे डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना के अपने हदफ को टारगेट कर लेता है। इसीलिए बाबर क्रूज मिसाइल पाकिस्तान का सबसे पहला डेंजरस मिसाइल है, जिससे इंडिया खौफ खाता है। नंबर 7, अबाबील मिसाइल। दोस्तों पाकिस्तान ने जब अबाबील मिसाइल को टेस्ट किया था तो पूरी दुनिया और खास तौर पे इंडिया वाले हैरान रह गए थे कि अब पाकिस्तान इनको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अबाबील पाकिस्तान का पहला ऐसा मिसाइल है जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी एक ही मिसाइल से एक साथ 5 अलग अलग एटम बॉम्ब दुश्मन के ऊपर गिराए जा सकते हैं। इसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक है और ये भारत के 95% हिस्सों तक मार कर सकता है। यानी अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग लगती है तो पूरा इंडिया हमारे अबाबील मिसाइल से ही उड़ाया जा सकता है और इंडिया वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे मजे की बात तो यही है कि इंडिया के एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि जैसे ही अबाबील मिसाइल को रोकने की कोशिश की जाती है तो ये छोटे छोटे मिसाइल्स में तकसीम हो जाता है और हर छोटा अबाबील मिसाइल अपना अलग से टारगेट सेट करके हमला कर देता है। इसी वजह से भारत में इस मिसाइल का नाम सुनकर भी लोग कांपते हैं। नंबर 6, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों इंडिया से जंग लगने की सूरत में पाकिस्तान के पास SLBMs का ऑप्शन भी मौजूद है। ये ऐसे मिसाइल हैं जो सबमरीन से लॉन्च किए जाते हैं और समुद्री सतह पे न्यूक्लियर हथियारों में पाकिस्तान के ये सबसे खतरनाक मिसाइल हैं। अगर पाकिस्तान की सबमरीन को इंडिया पे हमला करने के लिए पोजीशन सेट की जाए तो ये सबमरीन मिसाइल्स इजीली इंडिया के डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। वैसे तो समुद्र में इंडिया के सबमरीन भी ढाक बिठा के रखते हैं, मगर इंडिया की सबमरीन को तबाह और इंडिया के सारे डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने के लिए ये समुद्री मिसाइल्स सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और ये इंडिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा डेंजरस टेक्नोलॉजी है। नंबर 5, शाहीन मिसाइल सीरीज। दोस्तों पाकिस्तान की एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमने अपने मौसन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। गाइज, अगर आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अपना असली खैर खा समझते हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। बहरहाल जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हटाया गया तो इनकी जगह पे डॉक्टर समर मुबारक मंद ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम संभाल लिए थे और शाहीन मिसाइल डॉक्टर समर की बदौलत ही पाकिस्तान को मिले हैं। शाहीन मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलाए जाते हैं, यानी ये मिसाइल बहुत जल्दी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनकी डायरेक्शन हमेशा इंडिया की तरफ ही रहती है। पहले शाहीन 1 एक शॉर्ट रेंज मिसाइल हुआ करता था, फिर शाहीन 2 बनाया गया जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक कर दी गई। इसके बाद 2002 में शाहीन 3 बनाया गया, जिसकी असल रेंज कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 4500 किलोमीटर तक बताई जाती है। यानी इंडिया की ईंट से ईंट बजाने के लिए पाकिस्तानी शाहीन मिसाइल ही काफी हैं और इनका मुंह हमेशा इंडिया की तरफ ही रहता है। शाहीन मिसाइल भी एटम बॉम्ब फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये मिसाइल एक जगह पे फिक्स नहीं है। इनके लॉन्चर कहीं भी ले जाके सेट किए जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने अग्नि 5 के नाम से एक मिसाइल तैयार किया था, जिसके बदले में पाकिस्तान ने शाहीन 3 बना के उनकी बोलती बंद करवा दी थी। नंबर 4, तैमूर मिसाइल। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक मिसाइल प्रोजेक्ट की, जिसका नाम तैमूर मिसाइल है और ये पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के दौर में बनाना शुरू किया गया था। 2018 में तैमूर मिसाइल पे तेजी से काम किया गया और इस मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक है और ये जेरे जमीन बनाए हुए खुफिया जगहों से लॉन्च किया जाएगा।
इस खतरनाक मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा है, यानी इंडिया वाले पलक झपकेंगे और तैमूर मिसाइल इनको तबाह व बर्बाद कर देगा। तैमूर मिसाइल में 500 से 800 टन तक के वॉरहेड्स ले जाने की ताकत मौजूद है। इस मिसाइल की खास बात यही है कि ये मिसाइल अपने टारगेट को हर हाल में हिट करेगा, चाहे दुश्मन जितना भी प्लानिंग कर ले। ये मिसाइल 2020 में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था। और दोस्तों मजे की बात ये है कि इस मिसाइल के बाद पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल हो चुका है जिनके पास असली सुपर पावर का स्टेटस मौजूद है। मतलब इंडिया हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देखने वाला। नंबर 3, नसर मिसाइल। दोस्तों अगर बात की जाए तेजी से फौरन जवाब देने की, तो नसर मिसाइल सबसे आगे आता है, क्योंकि इस मिसाइल से पहले किसी भी पाकिस्तान के मिसाइल्स को तैयार होने में घंटों लगते थे, लेकिन नसर मिसाइल सिर्फ आधे घंटे में ही दुश्मन को सफाई हस्ती से खत्म करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसकी रेंज सिर्फ 60 किलोमीटर है, लेकिन इसका असर दुश्मन की नींदें भी उड़ा देता है, क्योंकि नसर मिसाइल को इसीलिए बनाया गया था कि अगर इंडिया की फौज पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करे तो उनको फौरन जवाब दिया जा सके। और सबसे खास बात कि ये मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से चलाए जा सकते हैं, कहीं से भी कभी भी। नंबर 2, गौरी मिसाइल। दोस्तों पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे हीरो के हाथों में हुआ करता था, और उनकी वजह से ही पाकिस्तान आज इंडिया को आंखें दिखाने के काबिल हुआ है। अल्लाह पाक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सारे भाई कमेंट्स में आमीन बोल दें। गाइस डॉक्टर साहब ने गौरी मिसाइल तैयार किया था, जिसमें लिक्विड फ्यूल का यूज होता है। गौरी 1 का पहला टेस्ट 6 अप्रैल 1998 में किया गया था, और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अब अपने ऊपर एक आंच भी नहीं आने देगा। पाकिस्तानी एटॉमिक पावर बन चुके हैं। गौरी 1 की रेंज 1500 किलोमीटर हुआ करती थी और 1000 किलो वजनी वॉरहेड लेके जा सकता था, लेकिन इसके बाद गौरी 2 आया, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर कर दी गई और पूरे इंडिया के सारे टारगेट सेट कर दिए गए। इसके बाद फिर गौरी 3 भी बना लिया गया, जिसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक कर ली गई है। मतलब इंडिया वाले अब अपना पूरा मुल्क हमारे गौरी मिसाइल से नहीं बचा सकते। ये मिसाइल भी मोबाइल लॉन्चर से फायर किए जा सकते हैं। मतलब दुश्मन पे कब और कहां से अटैक आएगा वो सोच भी नहीं सकते। नंबर 1, टीपू मिसाइल। दोस्तों सबसे आखिर में टीपू मिसाइल की बात करते हैं। ये मिसाइल भी इसी प्रोग्राम के अंदर बनाए गए हैं। टीपू मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जिसकी रेंज 7000 से 8000 किलोमीटर तक है, और अगर वॉरहेड्स का वजन थोड़ा हल्का किया जाए तो टीपू मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक निशाना मार सकते हैं। यानी दुनिया का कोई भी कोना पाकिस्तान के निशाने से बच नहीं सकता। गाइस एक बात याद रखें कि पाकिस्तान के पास आज भी ICBM टेक्नोलॉजी मौजूद है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम पे हमला कर सकते हैं। लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम इसका ऑफिशियल ऐलान कर सकें। अगर ऐलान किया गया तो दुनिया के कुछ बड़े मुल्क पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा सकते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं कि वो नई पाबंदियों का प्रेशर बर्दाश्त कर सके। इसीलिए पाकिस्तान छुप छुपा के खुफिया तरीके से अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है, और ये इंडिया के लिए एक खामोश मगर खौफनाक वार्निंग है कि हमसे बच के रहो। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के वो मिसाइल्स जो दुश्मनों को दिन में भी तारे दिखा सकते हैं। तो गाइस आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग लगती है तो दोनों मुल्कों में से कौन जीतेगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।